हमें 4G का पैसा ले रहा है और हमें 2G का स्पीड नहीं दे रहा, तो आप किस आधार पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं है? मैं आजाद भारत का गुलाम नागरिक हूँ। हाँ सर बोलिए, क्या परेशानी हो रही है? आपसे एक सवाल है मेरा, ये 4G का स्पीड कितना होता है? सर वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। आपके नेटवर्क किस लोकेशन पे पे डिपेंड करता है? नेटवर्क और लोकेशन किस पे डिपेंड करता है? वो कवरेज के ऊपर। कवरेज के ऊपर कवरेज क्यों? कैसा मिल रहा है? क्या मैं मुंबई में रहता हूं तो मुझे 1249 का रिचार्ज करने पर मुझे स्पीड अच्छा मिलता है, और मैं अगर झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट अमरपुर पंचायत से बिलोंग करता हूं, अगर मतलब प्रॉब्लम क्या है? मैं तो हर जगह से एक ही पेमेंट करता हूं, ऑल ओवर इंडिया मुझे एक ही चार्ज मिलता है, तो फिर स्पीड क्यों मुझे कम मिलता है? ये बताना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल है, आपसे कुछ एडवाइस नहीं चाहिए। पिछला जिससे मैं जियो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, पहले आपको याद है जिस टाइम जियो जब अपना सिम मार्केट में लॉन्च किया हुआ था, उस टाइम आपको स्पीड पता है आपको? हाँ, तब स्पीड ज्यादा थी। क्यों? और अब मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे स्पीड क्यों कम मिल रही है? क्या मैं केस ठोक दूं? परेशानी हो रही है? मैं जियो पर केस कर सकता हूँ इस स्पीड को लेकर। मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे जो जियो का स्पीड है, मैंने इस पे केस मैं ठोक सकता हूँ, मानहानि का केस ठोक सकता हूँ। प्लीज सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अगर माना कि आप तो कुछ जब आप जॉब कर रहे हैं जियो पे तो कुछ तो नॉलेज होगा आपको, मैं इस मानहानि का केस तो मैं कर सकता हूँ ना जियो के नंबर इस पे, इस कंपनी पर आपको मैं कर सकता हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में केस अप्लाई कर दूं, केस कंप्लेन कर दूं एक कि मैं अपना हेलो जी सर, एक मिनट प्लीज सर, लाइन पे रहिएगा, मेरा पूरी बात सुनिएगा। मैं आजाद हिंदुस्तान, आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं, तो मैं क्वेश्चन करना फर्क बनता है। मैं पे कर रहा हूं ना, मैं अपना पूरा ईमानदारी के साथ जितना भी प्लान ले रहा हूं उसके हिसाब से तो मुझे कंपनी को पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी मुझे उस स्पीड के हिसाब से क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मुझे व्हाट्सएप मैसेज तक नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? आपसे मैं सवाल जान सकता हूँ? आप फोन नहीं कट कीजिएगा, थोड़ा मेरा लैंग्वेज कड़वा हो सकता है क्योंकि मैं एक मजदूर करके मैं पे करता हूँ, मुझे जो स्पीड चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या मैं अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर सकता हूँ कि नहीं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे एक्सप्लेन नहीं चाहिए सर। आप लोग बोलिएगा कि हमारा टीम काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, बिल्कुल नहीं सर, मुझे आपसे कोई दुश्मनी है। आप भी अंबानी जो भी हो, आप इस कंपनी में एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन सर आपको कुछ जानकारी तो होगी ना सर। मैं इस चीज से दुखित हूँ सर। आप ही बताइए सर, आप खुद सोचिए कि कोई इंसान अगर पे कर रहा है किसी चीज के लिए, आप अगर मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाओगे 1 kg का, आपसे रुपया लिया 100 और वो आपको 800 ग्राम दे देगा, तो आप लीजिएगा? क्यों नहीं? मेरा बात समझिए, आपको 1 kg का सामान लेने जाइएगा और आपको 800 ग्राम दे देगा और आपको 100 रुपया ले लेगा, आप लीजिएगा? नहीं सर। तो मैं क्यों लूं सर? मैं क्यों लूं? बराबर आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, हम कभी नहीं चाहेंगे। तो फिर सर हमको जियो नंबर इस पर क्यों कर रहा है सर? हमारा स्पीड क्यों नहीं दे रहा है? 4G 5G 3G 2G क्यों सर? 2G से भी बेहतर नेटवर्क हमको स्पीड मिल रहा है, क्यों? वाई हम पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ सर, इसमें थोड़ा समय लगेगा। चेक से मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं इसमें मानहानि का केस ठोक दूंगा ना, मैं सिम चेंज करूंगा ना मैं कुछ करूंगा। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं इस पर एक केस अप्लाई कर दूंगा, पक्का करूंगा सर। मानहानि का केस आपको समझ में आता होगा, आप पढ़े लिखे इंसान है क्योंकि आप जॉब लेवल पे हैं, आप एक शिक्षित इंसान है। मैं आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ, मुझे हर आर्टिकल हर सेक्शन मुझे समझ में आती है, मुझे अपना राइट हमको पता है, राइट टू फ्रीडम है। यहाँ पे मैं केस कर सकता हूँ इसके नंबर पे। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा कि मेरे अमरपुर डिस्ट्रिक्ट 814133 पे मुझे नेटवर्क इशू हो रहा। मैं इस प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पर केस कर दूंगा, पक्का कल करूंगा केस, कि मुझे इस स्पीड पे ठगा जा रहा है, मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। अब कंपनी रिस्पॉन्स लेगी अपना, क्या करेगी नहीं करेगी, मैं तो केस करूंगा इस नंबर पे। बराबर, ये बात बराबर है ना सर? आप श्योर है? देखिए हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है सर, ठीक है ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नॉन मैट्रिक हूँ मैं बस, लेकिन मुझे अपना राइट टू फ्रीडम, मुझे अपना हक जो मानव अधिकार होता है ना, मुझे उतने पता है। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया, फिर मैं केस कर सकता हूँ ना।
इस्लाम इसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती है सर, केस के आप रिगार्डिंग। हम देखिए आपको सर, सिर्फ एक जॉब के ईमानदारी से एक बात बोलिएगा ना, आपके पास सब जानकारी है। आप तो ऐसा थोड़ी है सर कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आप अलग से बाहर से, आपके लिए अलग रूल्स रेगुलेशन थोड़ी होगा। इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया का रूल रेगुलेशन फॉलो करते होंगे। तो इंडिया क्या चलता है, ना धर्म पे चलता है, ना सांस्कृतिक पे चलता है, ना राम मंदिर पे चलता है, ना मस्जिद पे चलता है। इंडिया आर्टिकल 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आर्टिकल देके दी गया है उसी पे चलता है इंडिया। चलती है ना इंडिया। सर। हाँ, तो उसी के अनुसार मैं इस पे केस कर दूंगा कल, पक्का सर। मैं पिछले 1.5 साल से परेशान हूँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, मैं महामूर्ख बना रहा। और एक बात बता दूं सर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर मुझे अंबानी साहब मिल जाए ना कहीं, तो मुझे छाती पे 9 राउंड का गोली मारूंगा, डायरेक्ट विदाउट साइलेंसर, और मैं सिलेंडर कर दूंगा अपने कोर्ट पे जाके, क्या मैंने अंबानी को गोली मारा है। क्यों पता है सर? आप शायद इसमें चुप्पी साधोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरा भारत का कितना सब्सक्राइबर, 50 करोड़ सब्सक्राइबर है ना जियो सिम का। मैं अकेला नहीं ठगा जा रहा हूँ, 50 करोड़ ठगा जा रहा है। अब 50 करोड़ के लिए मैं मर गया तो क्या दिक्कत है यार? भगत सिंह 21 साल की उम्र में मर गया, मैं भी अंबानी को ठोक के मर जाऊंगा, क्या दिक्कत है? फांसी में लटक जाऊंगा। फांसी तो नहीं होगी सर, ऐसे नहीं है, मैं मार दूंगा उसके गोली, पक्का मैं गोली मार देता उसे। ये आजाद भारत का गुलाम है ये लोग, हम लोग को गुलाम बना के रखा है, और कहीं ना कहीं आप भी गुलाम हो, ठीक है ना सर? ऐसी कोई बात नहीं है सर। बिल्कुल ऐसी बात है सर। 50 करोड़ को ठगा जा रहा है सर। आप किससे बात कर रहे हैं सर? बताइए तो। हमें 4G का पैसा ले रहा है, हमें 2G का स्पीड नहीं दे रहा है, तो आप किस आधार पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं है? मैं आजाद भारत का गुलाम नागरिक हूँ। बराबर है आपकी बात सर, बराबर बात है ना मेरी। तो ये कहाँ की वैध बात है सर? मैं बहुत दुखित हूँ सर, मन से। साला एक मैसेज मैं कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो मेरा सही से मैसेज नहीं जा रहा है। बताइए सर, काहे का 4G? काहे का 4G? काहे का 4G? आप लोग हमको बहुत अच्छी तरह से पता है सर। आप 20, 25, 30 हजार में जॉब करते होंगे वहां पे, मैं भी किसी पे जॉब करता हूँ, मैं भी कहीं अपना बिजनेस करता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। आपके हाथ पे कुछ नहीं है, आप सिर्फ बोल सकते हैं हाँ सर, थैंक यू सर, आपके यहाँ पे ऐसा है सर, ऐसा है सर, ऐसा है सर, हाँ सर काम हो जाएगी सर, मेरी टीम काम कर रही है सर, बस आप ही बोल सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन जो गुस्सा है ना सर, हम आप पे निकाल दिए, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत बहुत बहुत, आप समझ सकते हैं मेरे फीलिंग्स को। मैं बहुत दुखित हूँ सर, बस इसीलिए मैं आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, और आपको बोल रहा हूँ प्लीज मेरा सुनिए। मैं सच बता रहा हूँ, अंबानी साहब मिल जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके मार दूंगा गोली उसे। माधर चोद इतना पागल बना के रखा 50 करोड़ जनता को, काहे का अंबानी बे तुम?